हम्म, 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 सकट माता की कथा। एक बुढ़िया सकट माता का व्रत किया करती थी। तो उसके राज्य में राजा ने आज्ञा निकलवा दी थी कि सकट के दिन सब, जब एक आवा पकता था जिसमें बर्तन पकते थे कुम्हार के, तो उसमें आवा जो था वो बलि लिया करता था। आदमियों की, मनुष्यों की एक बलि घर से जाती थी। तो बुढ़िया के बेटे का नंबर आ गया। बुढ़िया बड़ी दुखी हुई। बुढ़िया फिर सकट माता से पूछने लगी, तो सकट माता ने उस बुढ़िया को तिल दिए और कहा कि अपने बेटे को दे देना जब वो आवे में जाएगा, जब राजा के दूत बुलाने आएंगे। उसने ऐसा ही किया, उसने अपने बेटे को दे दिया। तो और इसे जब बैठे उसमें, तो तिल को चारों ओर बिखेर के बैठ जाए अपने। तो ऐसे ही वो बैठ गया। जब वो बैठ गया तो कोई आवा तो 2 दिन में पकता था, कोई 3 में। वो बहुत जल्दी पक के तैयार हो गया। सब आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वो उठाया गया, आवे को खोला गया, तो वहां पे चारों तरफ हरे हरे तिल दिखाई दिए। सब आश्चर्य में हो गए कि भाई ये क्या हो गया चमत्कार। फिर राजा का, जो बुढ़िया का बेटा था, वो हर हर महादेव, जय माता संकट चौथ की, गणेश भगवान की, गणेश चतुर्थी की जय, ऐसा करता हुआ आवे से निकल के बाहर आ गया और हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे कहने लगा। तो उससे पूछा कि कैसे हुआ ये चमत्कार। तो उसने बताया, मेरी माता संकट माता का व्रत करती थी संकट चौथ का, तो उन्होंने मुझे तिल दिए थे और ये तिल की वजह से ही मेरा, उन माता के दिए गए तिल से ही मेरा जीवन बचा है। तो राजा ने फिर आज्ञा निकलवा दी, आज से सब संकट माता का संकट चौथ का व्रत करेंगे, गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे, और जो इस व्रत को करेगा उसे सब तरह से, तो जैसे संकट माता ने सबके पुत्रों की रक्षा करी, उस बुढ़िया के पुत्र की रक्षा करी, वैसे मेरे पुत्र की, मेरे परिवार की भी रक्षा करें। जय संकट माता की, जय संकट चौथ की। तो इस तरह से ये संकष्टी का व्रत जो है वो है कथा। और इसके बाद एक कथा और हम कहते हैं, क्योंकि एक अकेले नहीं कहते, 2 कहते हैं। एक गणेश जी की कथा है। गणेश जी की पूजा एक बुढ़िया क्या करती थी। तो गणेश जी ने उसको सपने में दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया मांग ले, क्या मांगती है। वो कहने लगी कि मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन फिर भी गणेश जी कहने लगे कि मेरी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, फिर भी मांग ले, क्या मांगना है। तो वो कहने लगी कि चलो पूछ के मांगती हूँ मैं कि मेरे बेटे बहू क्या कहते हैं। फिर उसके बेटे बहू कहने लगे कि धन दौलत मांग लो, थोड़े दिन वो है। तो फिर उसने पड़ोसियों से पूछा, जो क्या मांगूं। पड़ोसी कहने लगे, क्यों धन दौलत मांगे है, अपने लिए निरोगी काया मांग ले। किसी ने कहा अपने लिए नेत्र मांग ले, किसी ने कहा अपने लिए पौत्र मांग ले। ऐसे सबने अलग अलग सलाह दे दी, नाती पौत्र मांग ले। रात को फिर सपने में गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माता सोच लिया आपने क्या मांगना है। वो बोली हाँ, मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, पुत्र पौत्र पोता दे, सुख परिवार दे, सुख संपत्ति दें, परिवार दें, और अंत में मुझे अपनी भक्ति दें और मोक्ष दें। गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ तुमने तो सभी कुछ मांग लिया, पर चलो मेरा वचन झूठा नहीं जाता, मैं तुम्हें सब देता हूँ। जैसे गणपति भगवान ने उसकी झोली भरी, बुढ़िया की मनोकामना पूरी करी, वैसे गणपति भगवान हमारी भी मनोकामना पूरी करें। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो गणपति बप्पा की जय, बोलो भोले शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। गणेशाय श्री गिरीशाय नम। ओम जय संकट चौथ माता की जय, 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 जय संकष्टी माता की जय। सारे कष्टों को मिटाने वाली संकष्टी माता की जय। जय हो माता। माता कुछ भूल होगी हो, कुछ गलती होगी हो, हे जगजननी, हे माँ, हे सबको जीवन देने वाली, हे पालने वाली मैया, हमारी इस गलती को क्षमा करना।